तो पर्यावरण अध्ययन प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न है, उस महिला खिलाड़ी का क्या नाम है जिसने 12 वर्ष की आयु में ही वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया था। 130 किलोग्राम तक वजन उठाने में सफलता प्राप्त की थी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में 29 मेडल जीते हैं। तो किस खिलाड़ी के बारे में ये बात है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कर्णव मल्लेश्वरी। 62 नंबर का प्रश्न है, भारत में भोजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के तेल का उपयोग सबसे कम होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पाम का तेल। 63 नंबर का प्रश्न, मुख्य अध्यापिका ने ईवीएस की एक शिक्षिका से अपने ऑफिस के अंदर रखने के लिए पौधे चुनने के लिए कहा, वह निम्नलिखित में से कौन सा समूह चुनेगी। तो 63 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, एलोवेरा, मनी प्लांट और क्रोटन। रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बर्लिन और राजस्थान में। मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं, इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, उत्तर पूर्व में। माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई है, तो यह है 8,850 मीटर। टूटता तारा होता है कोई, तो ये होता है उल्का। खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। तो खेजड़ी वृक्ष के बारे में आपको बताना है और इसमें कौन सा जो है, चारों में से कौन सा जो है कथन सही है। ए, बी, सी, डी और ई, 5 आपको दिए गए हैं और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं नीचे। तो ए में दिया है, यह वृक्ष रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, तो राइट है। उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, ये भी राइट है। यह वृक्ष अपने तने में जल को सिंचित करता है, जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है, गलत है। ऑप्शन डी, इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों बनाने में किया जाता है तथा इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये भी राइट है। ई में है, इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती हैं, तो ये भी गलत है। तो यानी ए, बी और डी जो है वो सही है खेजड़ी वृक्ष के बारे में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बी और डी। 69 नंबर का प्रश्न, हमारे देश के एक राज्य में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने हैं। इनके लकड़ी के फर्श जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने हैं। मकानों की दीवारें भी जो है लकड़ी की बनी हैं। यहाँ पर भारी वर्षा होने के कारण मकानों की छतें समानतः ढालू हैं। तो किस राज्य की ये बात की जा रही है। तो ये असम की बात है। 70, निम्नलिखित में से 3 राज्यों के उस समूह को चुनिए जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर हैं। तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा। 71, झारखंड में ग्राम सभा लॉटरी द्वारा खेती के लिए भूमि का आवंटन करती है। इस भूमि आवंटन में एक विशेष मात्रक यूनिट जिसे टिन कहते हैं का उपयोग किया जाता है। इस मात्रक का अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन प्राप्त कर सकता है। इसमें बी नहीं होगा, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वह भूमि जिससे किसान एक टिन बीज प्राप्त कर सकता है। बहत्तर नंबर का प्रश्न है,
झूम खेती के अंतर्गत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। तो झूम खेती के बारे में आपको ए, बी और सी, डी है, बताना है कौन सा जो है राइट है। एक फसल काटने के पश्चात जमीन को कुछ वर्ष तक छोड़ देते हैं, तो सही है। बी, खरपतवार बांस आदि को उखाड़ कर खेत में जला देते हैं। तो ये भी राइट है, आपका बी भी राइट है और ए भी राइट है। और सी दिया गया है, खरपतवार की राख खाद के रूप में कार्य करती है, तो ये भी सही है। और डी में है, जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाता है तो बीज बोने से पहले उसे गहराई तक जोता जाता है, तो ये गलत है। ऑप्शन देखते हैं ए, बी और सी किस में है। देखिए ऑप्शन कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे आप लोग बी भी कर लेंगे। ए, सी और बी ये तीनों राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश में आदिवासी हजारों वर्ष पूर्व में कांसे की बनी बहुत सी वस्तुएं जैसे कि बर्तन, मूर्तियां आदि का उपयोग करते रहे हैं। आज भी हम अपने घरों में कांसे का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कांसे के बारे में सर्वश्रेष्ठ कथन को चुनें। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें कांसे के बारे में कौन सा जो कथन है वो सही है। तो ये है, कांसा जो है तांबा और टीन का मिश्र धातु है। चौहत्तर नंबर का प्रश्न है, गाँव में यह देखना साधारण है कि महिलाएं अनाज में ये भूसी कैसे निकालती हैं, इस विधि को कहा जाता है। तो इस विधि को कहते हैं फटकना, विनोइंग। 75 नंबर का प्रश्न, जीवों में संबंध जहाँ एक जीव को साहचर्य से लाभ होता है दूसरे को हानि होती है, कहा जाता है। एक जीव को लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है, तो इसे कहते हैं हम लोग परजीविता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य निम्न में से कौन सा होना चाहिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, लिंग संबंधी विषयों की तथा हास्यकरण के मुद्दे पर समालोचना करना। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की एकीकृत प्रवृत्ति को निम्न में से कौन अनुमोदित करता है। ए में है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा मुद्दों का वर्गीकरण, राइट है। बच्चा अपने पर्यावरण को एक संपूर्ण रूप में देखता है, ये भी सही है। सी, यह थीम पर आधारित है, तो ये भी राइट है। और डी में है, इसमें विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के विषय तथा उप विषय शामिल हैं, ये गलत है। तो ए, बी, सी जो है वो सही है। तो कौन से ऑप्शन में है, यह है ऑप्शन बी में। अठहत्तर नंबर का प्रश्न, जल संरक्षण पढ़ाने का सबसे उचित तरीका यह होगा कि विद्यार्थी से कहा जाए। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन इसका सी राइट है, वे और उनके परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं, इसका जल बजट बनाएं। 79 नंबर का प्रश्न, शैक्षिक भ्रमण के दौरान रात को जंगल से गुजरते हुए तीसरी कक्षा का एक विद्यार्थी आपका ध्यान किसी कीट की चींची आवाज़ की ओर आकर्षित करते हुए पूछती है, यह क्या है। एक अन्य विद्यार्थी जवाब देती है, यह सितारों के चमकने की आवाज़ है, आप क्या करेंगे। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी,
अन्य विद्यार्थियों से उनकी प्रतिक्रियाएं साझा करने के लिए कहेंगे। 80 पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए प्रयोगों के परिणाम। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, नहीं दिए जाने चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों को स्वयं अवलोकन करके निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। इक्यासी नंबर का प्रश्न, आपके विद्यालय का बागवान विद्यालय के बगीचे सूखी पत्तियां इकट्ठा करता है और जलाता है। आपका एक विद्यार्थी इसकी शिकायत आपसे करता है, आप क्या करेंगे? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, विद्यार्थियों से सूखी पत्तियां इकट्ठा करने में जो है बागवान की मदद करने को कहेंगे तथा खाद बनाने में सहायता करेंगे। 82 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कोऑपरेटिव लर्निंग सहयोगात्मक अधिगम के आवश्यक तत्व हैं? तो इसमें दिया है ए विद्यार्थी समूह में कार्य करते हैं, गलत है। बी में है विद्यार्थी समूह में साझा करते हैं, गलत है। सी में है विद्यार्थी अपने अपने समूहों में सकारात्मकता के साथ प्रतियोगिता करते हैं, तो राइट है। डी है विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं, तो ये भी राइट है, यानी सी और डी जो है वो सही है। तो 82 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। निम्न में से ईवीएस की शिक्षा के संबंध में कौन सा सही है? ए में है अनुभव द्वारा सीखना, सही है। अमूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षा, ये भी सही है। सी ज्ञात से अज्ञात, तो ये भी सही है। डी है ईवीएस का प्रासंगिक स्वरूप, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन है ए, बी, सी और डी, ये चारों जो है वो सही हैं। निम्न में से ईवीएस के पाठ्यक्रम का थीम कौन सा है? तो ये है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये ईवीएस का थीम है। एनसीईआरटी की ईवीएस पुस्तक का अंतरिक्ष में शून्यता आधारित है, तो ये आधारित है वास्तविक लोग तथा उनके अनुभव से। निम्न में से प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, रटने द्वारा सीखने को सचेतन रूप से हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। 87 ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कहानियां एवं वर्णन का उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण निम्न में से कौन सा है? तो इन तीनों में से ही राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। कहानी अथवा वर्णन में पात्रों के साथ विद्यार्थी आसानी से तदानुभूति का अनुभव कर सकते हैं। 88 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस आवृत्ति का मूल्यांकन ईवीएस के सीखने सिखाने के लिए उपयुक्त है? तो ये है प्रतिदिन। एक ईवीएस की अध्यापिका मीरा को शांत कक्षा पसंद है तथा वह अपने विद्यार्थियों को कहती है कि वे बैठकर अपना अपना कार्य करें। उसके विद्यार्थी निम्न में से किससे वंचित रहेंगे? तो किससे वंचित रहेंगे? सहपाठी द्वारा सीखना। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति विद्यार्थियों के आकलन के लिए सही है? ए में है मूल्यांकन उत्तरों का मूल्यांकन सही या गलत के रूप में तथा उनके अंक संख्यात्मक हों, गलत है। उत्तर में छात्रों के मूल विचारों का मूल्यांकन गुणात्मक हो, ये सही है। सी में है छात्रों के अनुभवों का मूल्यांकन गुणात्मक हो, ये भी सही है, यानी बी और सी सही है। तो 90 का ऑप्शन सी राइट है।